दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हस्ती की बात बताने जा रहे हैं जिनका व्यक्तित्व किसी भी प्रकार के परिचय का मोहताज नहीं है। आपने इन्हें न्यूज़ चैनल, डिबेटों और सभाओं में हिंदुस्तान के हित में होने वाले हर अच्छे काम की खिलाफत करते हुए देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं केरल के गुंडों से लेकर कश्मीर के आतंकवादियों तक के सहानुभूति रखने वाली जिहादी सोच की सबसे बड़ी उदाहरण अरुंधति रॉय के बारे में। दोस्तों, यूं तो आज़ादी से लेकर आज तक भारत के अंदर कई गद्दार पैदा हुए हैं, जिनमें से कईयों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है। लेकिन आज जिस अरुंधति रॉय की बात हम करेंगे वह हर मुकाबले में इन सब गद्दारों से 2 कदम आगे है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पेशे से लेखक और साहित्यकार अरुंधति रॉय का जन्म 24 नवंबर 1961 को मेघालय शिलोंग में हुआ था। उनकी माता मेरी रॉय एक सीरियल मूल की माल्यता क्रिश्चियन थीं, जो महिला अधिकार कार्यकर्ता का काम करती थी, तथा उनके पिता राजीव रॉय एक चाय कंपनी में मैनेजर थे। अरुंधति जब 2 साल की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और वो अपनी मां के साथ केरल आ गई और बाद में केरल के तमिलनाडु चली गई, जहां उनकी मां ने एक स्कूल खोल लिया। तमिलनाडु से अलग अलग स्कूलों से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अरुंधति ने दिल्ली के वास्तुकला कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात देश के प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ गेरार्ड ड कुन्हो से हुई। कुछ सालों तक संबंध में रहने के बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद अरुंधति फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ रुख किया और एक फिल्म निर्माता प्रदीप कृष्णन की फिल्म मैसी साहेब में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया। फिल्म में कई पुरस्कार मिले, जिसके बाद अरुंधति ने प्रदीप से शादी कर ली। हालांकि बाद में दोनों का तलाक भी हो गया। अब आइए दोस्तों, अब हम आपको अरुंधति रॉय के जीवन की उस सच्चाई से रूबरू करवाते हैं जिसके कारण इनका पूरा जीवन देश के नाम पर एक काला धब्बा बनकर रह गया है। बचपन से ही एक सुसंपन्न और अलग अलग तरह की धार्मिक संस्कृतियों में पली बड़ी अरुंधति रॉय को देश से प्यार कभी नहीं था। इसीलिए एक लेखक, अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सारे काम उन्होंने देश के खिलाफ ही किए। उन्होंने कश्मीर के अलगाववादियों से समर्थन में कई आयोजन किए, साथ ही साथ कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत भी की। 2001 में संसद भवन में हमले जो अफजल गुरु और 2008 में मुंबई हमले में कसाब का बचाव करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि देश से गद्दारी उनकी रग रग में समाई हुई है। साथ ही अपनी लिखी कई सारी किताबों में भारत और हिंदुत्व की छवि को खराब करने का सैकड़ों कुसूचित प्रयास उन्होंने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का अंतर्राष्ट्रीय विरोध हो या फिर गुजरात का चर्चित सरदार सरोवर आंदोलन हो, अरुंधति नाम की इस दोगली मानसिकता वाली हस्ती ने हमेशा भारत के हित में होने वाले अच्छे कामों में रोड़े ही अटकाए हैं। अपनी करतूतों के चलते इन पर कई केस भी दर्ज हुए हैं और ये कई बार जेलों की हवा भी खा चुकी हैं। वर्तमान में अरुंधति रॉय भारत में वामपंथ का सबसे बड़ा चेहरा है, जो हिंदू धर्म में होने वाली छोटी छोटी कुप्रथाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। वहीं इस्लाम में धड़ल्ले से होने वाले हलाला और 3 तलाक पर इन्हें सांप सूंघ जाता है। दोस्तों, हमें एक बहुत बड़ी बात है साफ तौर पर नज़र आती है और समझनी भी होगी कि आज़ादी के बाद से ही देश विरोधी वामपंथियों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर खुद को बुद्धिजीवी घोषित कर लिया है और कानून, साहित्य, कला जैसे कई क्षेत्रों में अपना पूरा तंत्र स्थापित कर लिया है। इनके इस कारनामे के बाद इन्होंने दशकों तक भारत की जनता को मूर्ख बनाने का एक एजेंडा सा चला लिया है। इनके लिखे और बोले गए हर शब्द को भारत की जनता ब्रह्म वाक्य समझने लगी है। इसी की आड़ में इन्होंने देश के अंदर भारी अराजकता का माहौल बना लिया है। इसी तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग में अरुंधति रॉय एक बहुत बड़ा नाम है।
लेकिन दोस्तों हमारे देश की जनता इनकी चाल बखूबी अब समझ गई है। देश में अब इन जैसों का दाल नहीं गल सकती है। आज देश की जनता अपना अच्छा और बुरा समझती है। उससे कोई भी निर्णय लेने के लिए इन जैसे फर्जी बुद्धिजीवियों की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।